गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक नई कहानी ताज़ा ताज़ा बिल्कुल मार्केट में लेटेस्ट न्यू 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 लेस्बियन लव स्टोरी, जिसका टाइटल होगा नौकरी एक पैसा, जॉब ए प्रोफेशन। पैसे का मतलब वो नहीं जो रुपयों वाला होता है, वो वाला पैसा नहीं। पैसा वो वाला जुनून वाला पैसा, जिज्ञासा वाला पैसा, वो पैसा जिसकी मतलब चाहत में हम कुछ भी कर सकते हैं, रात दिन एक करके जिसे पाने की इच्छा हो ना, वो वाला पैसा एकदम प्रोफेशन है ना। तो चलो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। एपिसोड ये है फर्स्ट, और कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से प्यारे से नन्हे से घर से, जिसके अंदर केवल एक ही रूम है और वही घर है जिसमें बेड बिस्तर सब है, और उसी में ही एक चूल्हा लगा हुआ है जो खाना बनाने के लिए है, और एक छोटा सा प्यारा सा भगवान जी का मंदिर है जिसमें बैठे हुए हैं 3 लोग बिल्कुल शांति से एकदम। कोई किसी की चूं तक की आवाज़ नहीं आ रही, बस उनकी हार्ट बीट ऐसी फास्ट सी हो रखी होती है और वहाँ से एक आवाज़ आ रही होती है बिल्कुल धड़कनों की। तो थोड़ी देर ऐसे ही सस्पेंस के बाद में जो बूढ़ी माँ होती है वो बैठी होती है एक मंदिर के सामने और प्रे कर रही होती है भगवान से, और 2 बहनें बैठी होती है बेड के ऊपर और ऐसे ही देख रही होती है ना, चारपाई लगी होती है, बेड नहीं बोल सकते जैसे, तो उसके ऊपर बैठी होती है और वो देख रही होती है छोटी बहन फ़ोन को, जिसकी उम्र होगी लगभग 18-19 साल की, और जो उससे बड़ी बहन है वो आराम से 25-26-27 साल की लगभग है उसकी एज, और वो बैठे होते हैं बिल्कुल साइलेंटली। और जो छोटी बहन है वो फ़ोन में, जो एंड्रॉयड फ़ोन उनके घर में एक ही होता है, उसमें वो देख रही होती है। तो ऐसे ही थोड़ी देर सस्पेंस के बाद में जो उसकी छोटी बहन है वो ऐसे फुदकने लग जाती है ना, बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से। तो फिर उसकी दीदी कहती है अरे बता तो सही हुआ क्या है। तो फिर जो अपनी छोटी बहन है वो कहती कि अरे दीदी का सिलेक्शन हो गया, ये दीदी का सिलेक्शन हो गया, ऐसे करके नाचने लग जाती है। तो उसकी मम्मी कहती सच बताओ। तो कहती हाँ मम्मा बिल्कुल बिल्कुल मम्मी हो गया यार, सिलेक्शन हो गया दीदी का। तो ऐसे करके कूदने लग जाती ना। तो जो बड़ी बहन है उसको तो मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा होता, विश्वास उस पर खुद पे था पर वो सिलेक्शन हो जाएगा ये विश्वास नहीं था। तो वो ऐसे एकदम से चुपचाप शांति से बैठी हुई होती है, और उसकी आंखों में मतलब आंखें नम होती हैं, आंखों में थोड़े थोड़े से आंसू होते हैं। तो उसकी जो मम्मी है वो भगवान जी को ऐसे लंबी धोख लगाती है और कहती भगवान आपने कर दिखाया, जिससे उम्मीद थी आपसे वो आपने कर दिखाया यार। तो ऐसे करके भगवान को प्रे करके फिर वो वहाँ से उठती है और जल्दी से अपनी बेटी को आके हक करती है ना। तो छोटी बहन भी ऐसे मम्मी को हक करती है, सभी तीनों ही साथ में हक कर रहे होते हैं और तीनों ही ऐसे रोने लग जाते हैं ना एक साथ में, क्योंकि उनकी मुश्किलें पीछे की जो इतनी बुरी थी, इतनी कंडीशन से बुरी से वो गुजरे होते हैं, तो उन्होंने वो झेला होता है, तो वो दुख अब बाहर आ रहा होता है ना कि अब सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएगी उनके लिए। तो उनकी जो बेटी है उसका सिलेक्शन हो गया होता है एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए। मतलब अब ट्रेनिंग अब शुरू होगी, पर जो इंटरव्यू वगैरह होते हैं, एग्ज़ाम वगैरह, उन्होंने मतलब वो एग्ज़ाम सारे क्लियर कर लिए होते हैं और उसका मतलब लिस्ट में नाम आ गया होता है। अब उसको जाना होता है जी ट्रेनिंग सेंटर पर। तो ऐसे ही वहाँ पर खुशी का माहौल होता है। तो फिर उसकी जो छोटी बहन हो गई थी दीदी यार अब तो पार्टी बनती है ना, अब तो प्लीज़ खिला दो ना कुछ, तो अब तो खिलाओगे ना, इतने दिन हो गए यार मैंने कुछ नहीं खाया है बाहर का, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसे करके करने लग जाते हैं। तो उसकी मम्मी कहती बिल्कुल क्यों नहीं, तो तू जा बेटा, तुम दोनों जाओ और ये पैसे ले जाओ। तो ऐसे करके मम्मी पैसे देती है ना, जो वो पैसे वो वाले पैसे होते हैं जो दोनों बहनें मतलब मिल के ट्यूशन क्लासेस चलाती है और छोटे बच्चों को पढ़ाती है ना आस पड़ोस के, और जो वो खुद का अपना भी खर्च चलाती है घर का भी, और जो बाकी के पैसे होते हैं वो मम्मी के पास पड़े रहते हैं। तो जो सेविंग है उनकी 100 रुपये में से 50 रुपये जैसे सेविंग हो वैसे मम्मी उनको देती है और कहती कि जाओ मिठाई लेके आओ, आस पड़ोस में देंगे और जाओ तुम पार्टी भी करो। तो ऐसे करके उनके थोड़े से पैसे देती है। तो दोनों बहनें वहाँ से ऐसे नाचते कूदते एकदम बाहर की तरफ आती है और ऐसे बिल्कुल दोनों झूम रही होती ना एक साथ में, उनको जैसे आसमान छू लिया उन्होंने, जो उनकी मेहनत है वो कामयाब हो गई होती ना दीदी की। तो वो पहुँच जाते हैं ऐसे बाहर की तरफ, और बाहर जाके ऐसे थोड़ा बहुत आंटियों को जो आस पास की आस पड़ोस में जो चाचियाँ वगैरह होती है उनको सबको वो बता रही होती कि दीदी का सिलेक्शन हो गया, दीदी का सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे करके खुशियाँ बांट रहे होते हैं ना। तो बाकी सब लोग भी बहुत खुश होते हैं ना, क्योंकि उन्होंने देखा होता है कि वो कैसी कैसी कंडीशन से गुजरे हुए हैं ना, कैसे कैसे सुबह सुबह उठ के इतना सब कुछ करना अपने घर के लिए, अपने आप को मैनेज किया उन लोगों ने, कैसे बिना ऐसे कैसे उठ के आए थे यहाँ पे और उन्होंने अपने आप को कैसा बना लिया है। ऐसे करके बहुत सारे लोग मतलब बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा, और ऐसे उनको बधाई वगैरह दे रहे होते हैं, बेटा शाबाश तुमने कर दिखाया, मतलब तुम में था ये, है ना। तो ऐसे करके फिर वो दोनों ऐसे हंसते खेलते पहुँच जाते हैं बाज़ार की तरफ, और वहाँ से जाके मिठाई की दुकान पर जाते हैं, और वहाँ से वो कहते हैं यार दीदी प्लीज़ समोसा खाना है यार, बहुत दिन हो गए, बहुत, जब वो दिवाली के टाइम पे खिलाया था उसके बाद में देखा भी नहीं है यार, इसकी तरफ देखती भी नहीं हूँ, बस आपके चक्कर में पढ़ाई 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 कर रही हूँ यार दीदी, आज तो प्लीज़, आज तो इतना खुशी का माहौल है, आज तो खिलाओगे ना। तो ऐसे करके छोटी बहन कहती है ना। तो फिर जो अपनी सारिका है उसका नाम है सारिका तो वो कहती बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं,
तो ऐसे करके फिर जो दीदी है वो मतलब जो सारिका है अपनी, वो चली जाती है उसके शॉप के अंदर और जाके वहाँ से सामान वगैरह लेती है ना, थोड़ी बहुत मिठाई, ज़्यादा तो नहीं ले पाते, उनका इतना भी मतलब पेमेंट उनके पास नहीं होता है। तो वो वहाँ से थोड़ी बहुत मिठाई और फिर बाद में समोसे, जो 2 समोसे लेते हैं दोनों बहनें, और फिर बाद में आके ऐसे बैठ जाते हैं ना। तो कहती है एक तो मम्मी के साथ वहीं खा लेंगे, एक हम दोनों शेयर कर लेते हैं ना। तो ऐसे करके दीदी कहती है, मतलब जो सारिका है वो कहती है ना, तो कहती जी दीदी बिल्कुल बिल्कुल कोई ना, मैं कर लूँगी शेयर। तो ऐसे करके फिर दोनों ही वहाँ पे बैठ के आराम से समोसा खाते हैं और फिर बाद में वहाँ से चटनी को पैक वैक करवा के वहाँ से निकल जाते हैं ना। और घर आते ही पहले वो मतलब मम्मी को देते ना। तो जो मम्मी है वो मंदिर में ऐसे भोग लगाती है अच्छे से भगवान जी को, और कहती भगवान आपका शुक्रिया, सब आपकी वजह से हुआ है और हम क्या कर सकते थे आपके बिना, आपके ऊपर ही सब था ना। तो ऐसे करके मतलब हाथ पैर जोड़ रही होती है ना। तो छोटी वाली बड़ी नटखट होती है, कहती क्या यार सारा भगवान ने थोड़ी किया, दीदी ने कितनी मेहनत की पता है ना, सुबह 4-4 5-5 बजे तक ये ऐसे एकदम 3 बजे से लेके 5-5 बजे तक इन्होंने प्रैक्टिस की है, फिर वापस ट्यूशन का सब कुछ किया है, इतना फिजिकल में इतना मेडिकल में सब कुछ फिट हुए हैं दीदी, ऐसे ही थोड़ी ना हुए हैं। तो ऐसे करके वो कह रही होती ना। तो कहती अरे तो भगवान का आशीर्वाद रहा तभी कर पाई ना, वरना थोड़ी कर पाती। तो ऐसे करके वो बातें कर रहे होते हैं। तो फिर जो उसकी मम्मी है वो प्रसाद चढ़ा के उनको भी मतलब देती है, दोनों बहनों को ऐसे मुँह मीठा करवाती है। और फिर जो दीदी है वो भी ऐसे एक उसमें से लेके थोड़ी सी मिठाई और मतलब जो लड्डू का थोड़ा सा टुकड़ा लेके मम्मी को खिलाती है और कहती है आप भी मुँह मीठा करो ना, आपकी बहन आपकी बेटी लग गई है मतलब। तो ऐसे करके सारिका कहती है ना। तो कहती हाँ बेटा तुमने बहुत, आज तो सच में दिल एकदम, ये मैं भूल नहीं सकती ना, ये पल जो मुझे याद रहेंगे सच में। तो ऐसे करके बहुत ऐसे खुश होती ना, एकदम दिल से जो खुशी होती ना वो मिल रही होती है उनको। तो फिर बाद में मिठाई उठाई खाने के बाद में जो उसकी मम्मी है वो कहती चलो मैं मिठाई दे के आती हूँ ना, लोगों को बांट के आती हूँ, मुझे बहुत खुशी है, मैं जाके सबको कहूँगी ना। तो कहती हाँ हाँ मम्मा ठीक है आप जाओ। तो ऐसे करके वो दोनों बहनें ऐसे नाच रही होती है ना, बहुत ज़्यादा उनको एकदम एक अलग ही चल रहा होता है। वो जो टूटा फूटा सा फ़ोन है मतलब जो एंड्रॉयड, उस पर जो रबड़ लगा हुआ है ना ताकि बिखरे ना, इसकी जो बैटरी है वो बाहर ना निकले ना, वो जो छोटा वाला फ़ोन नहीं होता सेम मतलब जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है जिसमें बैटरी लगती है, तो उसमें रबड़ वब्बड़ लगा रखा था और उसी में फिर कहते दीदी यार गाने चलाओ ना, मज़ा आएगा नाचेंगे। तो ऐसे करके फिर वो थोड़े गाने चला लेती है और दोनों बहनें ऐसे नाचने लग जाती है। और जो वो उसकी मम्मी है वो बाहर चली जाती है और ऐसे सब लोगों को मिठाइयाँ वगैरह दे रही होती है और बधाई वगैरह दे रही होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी जो पहली पुरानी जो इसकी पापा वो कहाँ है, उसकी मतलब फैमिली होगी ना, पापा की भी तो कोई, मम्मी की भी, तो वो कहाँ पे है, तो ये आपको पता चलेगा आगे कहानी में। तो कहानी में जानना है ना आपको, तो आगे बने रहना। और फिर बाद में वो अपनी पार्टियाँ वार्टियाँ डांस वांस करने के बाद में जैसे ही थक हार के बैठते हैं, तभी उसकी मम्मी आ जाती है और कहती बेटा आपको ज्वाइनिंग कब मिलेगी। तो कहती अरे मम्मा ज्वाइनिंग कहाँ, अभी तो ट्रेनिंग है ना। तो कहती हाँ मतलब ट्रेनिंग कब होगी आपकी। तो ऐसे करके मम्मी पूछती है ना। तो फिर जो सारिका है वो कहती कि वो ना मम्मा अभी तो वो ज्वाइनिंग लेटर आएगा मेरे पास में। तो कहती ज्वाइनिंग लेटर, वो कहती हाँ ना, वो ट्रेनिंग सेंटर से आता है ना, फिर उसके बाद ही मैं उसको लेके ही जा पाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं जा पाऊँगी ना। तो अब 3-4 दिन में आ जाएगा लगभग। तो फिर बाद में मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो कहती अच्छा तुम्हें कितने दिन रुकना पड़ेगा बेटा, ऐसे करके बेटा ऐसे करके बोलती है ना उसकी मम्मी। तो अपनी सारिका है वो कहती 52 वीक का होता है, मतलब टोटल 52 सप्ते वहाँ पे रुकना पड़ता है ना, 52। तो कहती है अच्छा तो कितने दिन होते हैं इसमें। तो कहती है वो 365 पूरा साल, लगभग पूरे साल की ट्रेनिंग होती है। तो कहती है अच्छा सेंटर फिर किधर आएगा बच्चा, अपने यहाँ से दूर आएगा क्या। तो कहती पता नहीं, अब वो उनके हिसाब से दे, वैसे अच्छी आई थी मेरिट वगैरह में ऊपर ही है नाम, तो पता नहीं शायद थोड़ा आस पड़ोस वाला मिल जाए, पर पता नहीं सेंटर तो 3-4 ही होते हैं ना, ज़्यादा तो होते नहीं है, तो उस हिसाब से ही जाना पड़ेगा ना। तो ऐसे करके वो बातें कर रहे होते ना। तो उसकी मम्मी कहती कोई ना बेटा, और तुम्हें कुछ लेना है, ख़रीदारी करनी है। तो कहती नहीं नहीं मम्मा कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस एक मेरा टूथपेस्ट नया वाला चाहिए और एक साबुन चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो कहती अच्छा तेल वगैरह ऐसा तो नहीं चाहिए ना। तो कहती नहीं नहीं ऐसा वाला नहीं, बस यही चाहिए मुझे, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे करके वो मना कर देती ना। तो उसकी मम्मी ऐसे सारा ही सामान वगैरह देख रही होती ना एक बार अलमीरा में। तो ऐसे देख के फिर वो मतलब देखती है कि कपड़े तो बहुत मतलब पुराने वाले हैं ना, जो हमेशा वो पहनती है घर पर ही, और ऐसे वाले कपड़े हैं ना, मतलब नए वाले कपड़े उनके पास नहीं है। तो फिर बाद में उसकी मम्मी कहती है कि अच्छा बेटा तू इधर आना। तो ऐसे करके छोटी वाली को बुला लेते ना, छोटी को, और कहती छोटी तू इधर आना। तो ऐसे करके उसको पास बुलाती है और फिर उसको कहती कि ये पैसे तू पकड़ और जा दीदी के लिए अच्छे से ड्रेसें वगैरह तू ले, इसे मैं दूंगी तो ये नहीं लाएगी मुझे पता है, पर तू जा एक काम कर, ऐसे बाहर से कोई अच्छे से कपड़े वगैरह सिलवा ले, सूट वगैरह अच्छे खासे तू खरीद ला है ना, 1-2 ले आ तो इसके सही रहेगा ना, वहाँ पे पहन पाएगी। छोटी है वो कहती अच्छा मम्मी एक मेरे लिए भी ले आऊँ। तो कहती बेटा तू वो भी समझना, फिर हो जाएगा तब तू तेरे लिए भी ले आई हो। तो कहती अच्छा ठीक है कोई ना, मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके फिर वो अपने आप को, क्योंकि वो जो होता है ना कि जब कंडीशंस ऐसी आ जाती है तो अपने आप मेच्योरिटी आ जाती है ना। तो कहती ठीक है मम्मा मैं जाती हूँ। तो ऐसे करके वो चली जाती है और जानबूझ के वहाँ पे जाके शॉप पे मतलब लेती तो सूट ही है, 2 सूट ले लेती है और फिर थोड़े से पैसे उसके पास बच रहे होते हैं ना। उसको ज़्यादा नॉलेज होती है एक्चुअली दीदी से, क्योंकि दीदी खुद लाती नहीं है ना, मतलब सारिका अपनी खुद लेके नहीं आती, तो उसको कम नॉलेज होती है कपड़े कैसे होते हैं, कैसे दाने होती है उसमें, मतलब कपड़े की क्या क्वालिटी है वो नहीं समझती इतना। तो छोटी वाली
बहुत अच्छे से देख दुखा के वहाँ से 2 सूट ले लेती है और फिर बाद में वो शॉप पे चली जाती है ना, जो दूसरे ऐसे मतलब जो रेडीमेड बने हुए मिलते हैं उस पे, और जाके ऐसे थोड़े बहुत अलग वाले कपड़े ऐसे लोअर वगैरह जो होते हैं ना वो ले लेती है। तो लेके आ जाती है। तो फिर जो उसकी मम्मी वो कहती ये क्यों लाई है, ये थोड़ी ना पहनती वो। तो कहती अरे पहनती तो नहीं है पर वहाँ ट्रेनिंग में पहनाएंगे इनको। तो कहती अच्छा यहाँ से लगेगी ड्रेस। तो कहती हाँ शायद यहीं से लगती है ना, तो हमें दीदी तो मुझे पता है, आप बताना मत उन्हें, नीचे रख देना बैग में, आप ही करें ना, ये बैग के अंदर नीचे रख देना आप ना, तो उनको पता नहीं चलेगा वरना तो वो डांट लगाएंगे है ना। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर उसकी मम्मी कहती ठीक है छोटी, मैं नहीं कहूँगी ना। और फिर बाद में वो घर पे ऐसे कुछ मतलब हलवा वगैरह ऐसे बनाने लग जाते ना, खास तो उनके पास कुछ होता भी नहीं है ऐसा, पर हलवा वगैरह ऐसे बनाना और बहुत ज़्यादा अच्छा बिल्कुल खुशी वाला दिन होता है उनके लिए ना। और फिर वो खाना वगैरह बनाते हैं और अच्छे से खाना वाना शाम को मतलब तीनों ही ऐसे खा रहे होते ना। तो फिर जो मतलब अपनी सारिका है वो कहती मम्मी आपसे एक बात पूछनी थी। तो कहती हाँ बोलो ना क्या हुआ। तो कहती मम्मा वो ना मेरा एक सूट थोड़ा सा फटा हुआ है, उसकी सिलाई कर दो क्या, थोड़ा सा मतलब थोड़ा उधड़ सा गया है ना, उसका धागा सा निकल गया, आप उसकी सिलाई कर देना ना। तो कहती क्यों। तो कहती वो लेके जाऊँगी ना तो ऐसे फिर मैं मेरे से तो होगा नहीं। तो कहती अच्छा तुमसे क्यों नहीं होगा, तुम्हें नहीं आता। तो कहती आता तो है पर वो आपकी तरफ परफेक्शन नहीं होता ना, एकदम परफेक्ट नहीं बनता ना मेरे से, तो आप उसकी सिलाई कर देना ठीक है। ये आप मैं आपको सुई धागा मैं देती हूँ ना, ये लो। तो ऐसे करके ला रही होती है ना, वो कहती अरे खाना तो खाने दे फिर दे दियो। तो ऐसे करके इसकी मम्मी मना करती है। और फिर बाद में जो मम्मी है वो खाना खाने के बाद में उसके वो जो सूट होता है उसको मतलब जो सलवार है वो उसको थोड़ी सी उधड़ी हुई होती है ना, तो उसको वो सही से सिलाई करके उसको रख देती है ना और बैग में रख रही होती है। तो कहती मम्मा आज ही थोड़ी जाऊँगी मैं। तो कहती तेरे बेटा पर कभी भी लेटर आ सकता है ना। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, और ऐसे ही उनके 3-4 दिन खुशी के माहौल में निकल जाते हैं और फिर आता है उनका लेटर, मतलब जो 4 दिन बाद में उनका लेटर आ जाता है। तो फिर जैसे ही वो डाक पे आता है ना, वो तो डाक पे आने पे थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसे करके वो देखते हो कि मम्मी यार मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। तो ऐसे करके नाचने लग जाते हैं ना, वो कहते हमें तो पता था मिल जाएगा, ये तो अब पहले ही आ गया था, बस सेंटर ही तो फाइनल होना था ना। तो ऐसे करके वो कहती मम्मी अब अलविदा लेने का आपसे टाइम आ गया ना। तो ऐसे करके वो उसको कहती है ना, तो उसकी मम्मी कहती है कि कोई ना बेटा, तुम अपनी पीटीसी में जाके बहुत अच्छी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देना ठीक है। वहाँ उनको तुम्हारी पता नहीं वहाँ पे अच्छा लग जाए सब कुछ, तो अच्छी ज्वाइनिंग दे देंगे ना तुम्हें पास वाली। तो ऐसे करके बोलती है ना, तो कहते अरे यार आप भी ना छोड़ो, ऐसी बातें नहीं है, कर लूँगी ना, आपको भरोसा है ना मुझ पे। तो ऐसे करके करती है ना। तो कहती बिल्कुल बहुत भरोसा है। तो कहती अच्छा मम्मी आपको पीटीसी बोलना आ गया। तो कहती हाँ अब उतना लंबा बोलने से ज़्यादा अच्छा तो यही बोल लूँ, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर यही है ना। तो कहती हाँ मम्मा यार आपने बोल दिया परफेक्ट एकदम वाह। वैसे आप ना बच्चों के साथ साथ में आप भी सीख गए हो। तो कहती अच्छा पर अब तुम्हारे बिना यहाँ पे कौन संभालेगा ये ट्यूशन वगैरह। तो कहती ये है ना छोटी, ये संभालेगी बिल्कुल संभालेगी, एक टाइम का कर लियो कोई ना, हम पहले 2 टाइम का करते थे अब 1 टाइम का कर लियो। और तू बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस करियो है ना, अभी फ़िलहाल तो पेमेंट नहीं है तो तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा, वरना तो अब क्या कर सकते हैं ना हम। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, थोड़ा उसकी आंखों नम होती है ना। तो उसकी मम्मी कहती है अरे बेटा पैसों की चिंता मत करो। कहती क्यों मम्मा। तो कहती अरे वो मैंने अपनी जो एक छोटा सा बच्चा था ना वो बेच दिया। तो कहती क्या बेचा आपने। तो कहती कुछ नहीं, वो मम्मी ने कड़ियाँ नहीं करवाई थी मेरे पैरों में। तो कहती कड़ा आपने पैरों का कड़े बेच दिए। तो कहती हाँ वो पैसे तो चाहिए थे ना, अगर तू चली जाती तो फिर कहाँ क्या कैसे करते, अब तुम नहीं होगी तो मैं भी तो इतना मजदूरी पे नहीं जा पाऊँगी ना, तुम समझ रही हो ना, मैं फिर घर पे भी तो कोई ना कोई। तो ऐसे करके कहती ना। तो कहती अरे यार मम्मा मुझसे पूछना तो था ना यार, क्यों बेच दिया आपने। तो कहती अरे मैंने गिरवी रखे हैं, बेचे नहीं है, प्रॉपर गिरवी रखे हैं, पैसे उधार लिए हैं बस। तो कहती अच्छा ठीक है फिर किन के पास है, मुझे तो पूछना था ना कम से कम। तो कहती हाँ वो मैंने करवा लिया है। तो कहती नहीं मुझे नहीं विश्वास उस पर, बढ़िया पे मैं जाती हूँ खुद। तो ऐसे करके वो वहाँ से चली जाती है और उस बड़ी के पास जाके उनके से वो नाम वगैरह मतलब अच्छे से लिखू के आ जाती है, और वो देख के आ जाते हैं ना पंचांग, वो जो पंचांग क्या है यार उसे जो चौपनियाँ बोलते हैं ना जिसे, वो देख के आ जाती है और कहती है कि ठीक है फिर मैं करवा दूँगी आपको वापस, मतलब लौटा दूँगी ये पैसे। तो ऐसे करके वो वहाँ से आ जाती है, कहती अरे हमें तो विश्वास था तुम पे, हम क्यों नहीं देंगे तुम्हें पैसे, बिल्कुल देंगे। तो ऐसे करके बढ़िया बोलता ना। फिर वो मन में सोच रही होती कि इससे 1 महीने पहले मैं आई थी आपसे मांगने, आपने नहीं दिया। तो ऐसे करके मन में सोचते हैं ना कि लोग कैसे मतलब जल्दी बदल जाते हैं ना। और अब तो जैसे मतलब एकदम पैसे देने को सब रेडी हो रहे हैं, पर जब मेरे पास एक 10 रुपये नहीं थे ना तो कोई 10 रुपये देने के लिए भी एक इंसान भी नहीं मिला था। अब जैसे मेरे पास पैसे होंगे ना सब मुझे पता है। तो ऐसे करके वो अपने मन में सोचती है, बाहर नहीं कहती। और बहुत भोली भी होती है ना, ज़्यादा उसको इतना नहीं होता। तो वो आ जाती है वापस अपना करवा के, और उसकी जो मम्मी है फिर वो सारी पैकिंग वैकिंग कर देती है और छोटे मोटे ऐसे सामान रख रही होती है ना जो उसको मतलब इंपॉर्टेंट लगते हैं कि ये इसको चाहिए ना। तो अपने सामान से वो खाली कर करके उनको उसके रख रही होती है ना। तो कहती मम्मी यार आप नहीं सुधरोगे ना, ये नहीं रखने थे, ये यहीं पे ज़रूरी है, मैं मुझे चाहिए होगी तो मैं ले लूँगी ना बाहर से, मुझे नहीं चाहिए, इतनी नीड ही नहीं है फालतू की, वहाँ पे खाना वो खुद खिलाएंगे, हमें नहीं खाना। तो ऐसे करके कहती है ना। और उसकी मम्मी कहती नहीं बेटा अपनी भी तो होनी चाहिए ना कुछ तो, और ये लो पैसे।
अगर और ज़रूरत पड़े ना तो मुझे बोल दियो। तो कहती अच्छा बोलने से क्या होगा? तो कहती वही तुझे भेज दूँगी मैं। तो कहते अरे मम्मा वहाँ पे हमें बाहर नहीं जाने देते, वो खुद ट्रेनिंग करवाते हैं, सब कुछ उन्हीं का होता है, हमें क्या चाहिए, सब चीज़ें उन्हीं की होती है, बस अपने कपड़े खुद के होने चाहिए जो पार्ट टाइम पहनेंगे, वरना तो उनकी वर्दी उनकी होगी, दूसरे सूट भी उनके होंगे, योगा सूट भी उनके होंगे, मॉर्निंग वाले परेड वाले भी उन्हीं के होंगे, और जो पीटी करवाते हैं उसके भी वही होंगे, तो आप क्यों चिंता कर रहे हो यार मम्मा, आप भी ना। तो ऐसे करके उनको कहती है। और फिर बाद में बैग चेक कर रहे होते ना मम्मी ने क्या क्या रखा था, उसको सूट दिख जाता है ना, तो कहती ये कब लाए? तो कहती वो ना वो मतलब ले लिया था हमने। तो कहती हमने ले लिया था मतलब एक और है? अरे राम, तुम दोनों को ना अभी मारूंगी एक एक करके। तो ऐसे करके फिर वो एक सूट निकाल देती है, कहती ठीक है एक मेरा है एक छोटी का है, बस मुझे नहीं पता ये, और अगर वापस रखा ना तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो ऐसे करके वो एक सूट को बाहर निकाल देती है, और फिर वहाँ से अपना बैग वैग पैक करके पैसे वैसे मतलब मम्मी जो देती है वो लेती है, और वहाँ से पैर छू के फिर वो मतलब बस स्टैंड की तरफ आ रही होती है ना, जहाँ से बस आती है, और अब उसे वहाँ जाना होता है ना ट्रेनिंग सेंटर पे। तो वो पहुँच जाती है मतलब बस स्टॉप पे आके, बस स्टैंड पे खड़ी होती है, तो उसकी मम्मी भी और छोटी भी साथ में होती है ना। तो कहती मम्मी आप जाओ ना यार, घर पे कुत्ते वगैरह घुस गए तो वो ख़राब कर देंगे आटा वगैरह, आप जाओ। तो कहती नहीं नहीं मैं चली जाऊँगी, तू जाना पहले। तो ऐसे करके वो मतलब उसी के साथ खड़ी होती है, और फिर बाद में उसको जैसे ही बस आती है ना उसकी, तो फिर बाद में जैसे बस में बिठा के ऐसे बाय बोल के, बिल्कुल खुशी वाला चेहरा लेके, ऐसे आंसू वाला नहीं, खुशी वाला, और फिर बाद में वैसे बाय बाय बोल के दोनों ही वापस घर पे आ जाते ना। तो छोटी कहती मम्मी अब आपने अपने सपने सच हो गए ना, मुझे साइकिल चाहिए। तो कहती साइकिल तो है तुम्हारे पास? तो कहती अभी ये खटारा वाली नहीं, नई वाली चाहिए। तो कहती अरे बेटा अब तो स्कूटी ले ली हो तू, क्या साइकिल पे पड़ी है, अब तो स्कूटी आ जाएगी तेरे। तो ऐसे करके मम्मी उसको कह रही होती ना। तो मतलब सपने उनके देखने पहले देखे थे ना, अब वो शुरू होंगे जो कामयाब करना है उनको। और उधर से जो अपनी शारिका है वो वहाँ से पहुँच जाती है ना, जहाँ से ट्रेनिंग सेंटर पे उसे जाना होता है, वो तो पहले बहुत पहले निकल गई होती है ना, कहीं लेट ना हो जाए। तो ऐसे करके वो उसको रात भी रुकना पड़ता है, पर वो ऐसे जो मतलब बस स्टॉप पे वो फुटपाथ वगैरह रेलवे स्टेशन पे ऐसे नहीं होता, वहाँ पे वो जाके सो जाती है ना, मतलब दूसरे लोगों के पास में, और बिल्कुल लड़की अकेली, सामान उसके साथ में, पर वो निडर होती है ना एकदम, मन उसका मजबूत है बोली पर मन बहुत मजबूत है ना उसका। तो ऐसे वो लेट जाती है, और जैसे सुबह होती है वो उसको होटल वगैरह का इतनी जानकारी उसे नहीं होती ना, तो उसकी जानकारी तो होती है, उसने इतनी पढ़ाई की होती है, सब कुछ जानती है, पर वो अब उसके पास वो मतलब जो चाहिए ना उसके लिए आगे बढ़ने के लिए पैसे, वो उसके पास कमी होती है ना। तो वो पहुंच जाती है, फिर सुबह जैसे ही मॉर्निंग होती है तो सारे उठते नहीं, उससे पहले वो उठा के वहाँ से निकल जाती है ना ट्रेनिंग सेंटर की तरफ, और पहुँच जाती है वहाँ पे, और जाके अपना जो मतलब लेटर होता है वो दिखाती है ना, तो जल्दी से उसको एंट्री मिल जाती है, उसका मतलब फ़ोटो वगैरह सब कुछ ले लो आगे, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ चेक करके उसको अंदर मतलब कर देते ना, और कहते हैं कि जो भी आपको चाहिए आप अभी ले सकते हैं, वरना आपको एक हफ्ते के बाद ही बाहर निकला जाएगा, वरना यहाँ से आप बाहर नहीं जा सकते। आपका हॉस्टल ये रहा। ऐसे करके उसको एक मतलब मिल जाते हैं ना वहाँ पे, ये जो आर्मी वाले लगे हुए होते हैं ना, जो वहाँ पे सिखाने वाले, सब कुछ करने वाले जो पढ़ाते हैं उनके लिए, मतलब जो धाराएँ वाराएँ सिखाते हैं, जो पुलिस में क्या क्या कानून होते हैं वो सब सारे वहीं रहते हैं ना, कोई बाहर नहीं जाता, सब वहीं पे, उनकी फैमिली भी वहीं रहती है, क्वार्टर होते हैं ना एकदम अलग अलग से क्वार्टर, पुलिस कॉलोनी जैसे, तो वहाँ पे भी ऐसी बनी हुई होती है। और एकदम सेंटर से साइड में वहाँ पे सॉरी वो जाके देखते हो ना, तो ऐसे परेड चल रही है, किधर क्या चल रहा है, किधर ऐसे वो जो एक पुपी साइड नहीं होता, वो ऐसे बजता है जिसे पा पा पा, वो वाला नहीं होता, वो वाले बैंड बज रहे होते ना, और एकदम ढोल के साथ साथ में ऐसे टंग टंग ढम ढम ऐसे वाला चलता है ना, वो चल रहा होता है परेड एकदम साथ साथ में। तो ऐसे सबको देख रही होती है, और उसका भी एकदम मन होता है ना कि मैं भी ऐसे फिर एक दिन जाऊँगी, ऐसे करूँगी, जैसे बुक्स में फ़ोटोज़ वगैरह देखते, फ़ोन में ऐसे देखते थे ना, तो वो वाला उसको याद आ रहा होता है ना कि अब मैं भी ऐसा करूँगी। उसका एकदम मतलब बहुत खुश होता है, हर चीज़ को एकदम नोट कर करके देख रही होती है, और फिर वो ऐसे उनके साथ साथ में चल रही होती है, फिर उनको अपना उसका जो सेक्शन होता है ना, ए वाला सेक्शन, उसमें उसका हो जाता है ना, तो फिर बाद में वो मतलब ए वाले सेक्शन में उसका सामान वगैरह रखवा देते कि ये तुम्हारा बेड है, तुम्हें यहीं सोना, एक हॉल में 20-20 लड़कियां होगी और तुम्हारा यहीं पे सब कुछ चलेगा। तो ऐसे करके उसको सामान वगैरह रखवा देते हैं। फिर बाद में वो पूरा ऐसे ग्राउंड घुमा रहे होते हैं ना, दिखा रहे होते, क्योंकि अभी तक लड़कियां सुबह को मतलब सुबह वो जल्दी आ गई होती है, दिन को आना होता है ना कि भाई 2 बजे के बाद में ही चालू होगा ऐसा करके, पर अंदर तो आ सकते हैं। तो ऐसे करके वो फिर उनको दिखा रहे होते हैं ना पूरा ही, कैसे कहाँ क्या क्या होता है, कहाँ आपको खाना खाने आना है, कहाँ क्या है, कहाँ पे नहाना है, कौन सा ये वॉशरूम है या वो है, ऐसे करके सारी चीज़ें वो उनको दिखा रहे होते हैं ना कि ये करना है। और फिर बाद में थोड़ा ऐसे फ्रेंडली व्यवहार भी उनके साथ में चल रहा होता है, और बहुत ज़्यादा उसे पूछ भी रहे होते हैं कि कितने दिन तैयारी की, कैसे कैसे हुआ, मेडिकल में हो गया था क्या, ऐसे करके पूछ रहे होते हैं ना। तो कहती कहाँ हो गया था, मेरे तो लगा था कि होएगा ही नहीं। तो कहती क्यों, ऐसा क्यों लगा था आपको? तो ऐसे करके वो पूछ, साथ में जो चल रहे होते हैं ना आर्मी वाले, तो वो पूछ रहे होते हैं। तो कहती वही सर, जब वहाँ पे हुआ था तो मुझे ऐसे पैसे वैसे मांगे गए थे, पर मैंने तो साफ बोल दिया था मेरे पास पैसे नहीं है, चाहे कुछ भी करवा लो। तो कहती अच्छा तुम्हारे हाथ दिखाना एक बार। तो ऐसे करके हाथ आगे करवाते ना, तो हाथ जैसे ही वो देखते ना, तो कहती हाँ
पर तुम्हारा कैसे हुआ फिर? तो कहती पता नहीं सर, वो मैंने तो बस बोल दिया था और कह दिया आपको जो भी करना है कर सकते हैं, मेरे पास तो पैसे नहीं है अगर ज्वाइनिंग देनी हो। मैं सब में वैसे फिट आई थी, आगे आई थी बिल्कुल। और आपको शायद याद हो तो फर्स्ट से सेकंड स्टॉप पे तो मैं ही थी, एक और थी लड़की, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर हाँ वो थी फिजिकल वाले में। बाकी मेडिकल में इनमें सब में मैं निकल गई थी, पर फिजिकल वाले में सब में मैं निकल भी गई थी उसमें भी। पर वो ऐसे बोल रहे थे पैसों का, तो पर मैं फर्स्ट पे थी तो ज़्यादा रोक नहीं पाए, तो ऐसे करके बता देती है ना सारी बात। तो फिर वो पुलिस वाले कहते हैं मतलब जो आर्मी वाले थे वो कहते हैं कि ऐसे नहीं करना, किसी भी कमांडो कोई पूछे ना तो ऐसे बताना नहीं है कुछ भी, बिल्कुल साइलेंट रहना है यहाँ पे, कुछ भी ऐसी सीक्रेट अपने कोई शेयर नहीं करनी, आराम से रहना है। तो ऐसे करके वो जो नए वाले होते हैं ना, मतलब जूनियर वाले जो पहले थे, वो अगली क्लास वाले, वो समझा रहे होते हैं उनको कि यहाँ पे रैगिंग भी होगी तुम्हारी, जो 4 साल से लगे हुए हैं यहाँ पे वो रैगिंग कर सकते हैं, तो थोड़ा सावधानी से चलना। तो ऐसे करके वो सारी बात उसे बताते हैं। और फिर बाद में वो जो अपनी सारिका है वो वापस आ जाती है और आके ऐसे बेड पे बैठी होती ना, तो फिर जैसे ही सीटी बजती है ना बाहर, तो बाहर निकल के आ जाती है। वो कहती है हाँ बिल्कुल शाबाश, ऐसे ही सीटी पे बाहर आना है। तो कहती है अच्छा, मैं तो अचानक से ही आ गई थी, मैंने आवाज़ सुनी मुझे नहीं पता था ऐसे बाहर आना ना। फिर बाद में जैसे ही बाहर आके देखते हैं ना, तो बहुत सारे आ गए होते हैं ना, लगभग लगभग मतलब बच्चे, और वहाँ पे सारे खड़े हो गए होते हैं ना। तो कहती है सारे, मुझे भी जाना, मैं कौन सी लाइन में खड़ी हूँ? तो ऐसे करके वहाँ पे एक साइड में जाके खड़ी हो जाती ना, तो फिर उसको कहते तुम यहाँ पे खड़ी हो जा। तो 5-6 लड़कियाँ खड़ी होती ना वहाँ पे, तो उसको वहाँ पे खड़ा कर देते हो। कहती अच्छा इतनी आई है कि अभी तक? तो कहती अभी टाइम नहीं हुआ है, आप कहाँ से हो, आप कहाँ से, ऐसे बातें करने लग जाते ना। तो फिर वो वापस से ऐसे सीटी बजाते तो एकदम साइलेंट। तो फिर बाद में कहते यार मुझे तो नहीं पता यहाँ के रूल रेगुलेशन क्या क्या है। तो कहती हम बता देंगे, कोई ना टेंशन ना लो। तो ऐसे करके वो बातें कर रहे होते ना आपस में। तो कहती चुप ऐसे करके एकदम खड़े। दो मतलब जो फौजी वाला होता है ना, आर्मी जो ऑफिसर्स होती है, जो महिलाएं लगी होती है, वो ऐसे करती है ना एकदम चुप ऐसे। तो फिर बाद में वो चुप हो जाती है। और थोड़ी देर में फिर वापस भीड़ इकट्ठा होना लग जाती है ना, तो सारे फिर आके ऐसे खड़े हो रहे होते ना साइड में। तो फिर बाद में उनको कहते हैं कि जो फर्स्ट जो आज जिन जिन की मतलब ज्वाइनिंग है ट्रेनिंग सेंटर पीटीसी, जिसका ज्वाइनिंग है वो इस लाइन में खड़े हो जाए। तो फिर बाद में सारिका भी उस लाइन में चली जाती है और सारे वहाँ पे ऐसे बैठ जाते हैं ना, फिर मतलब खड़े हो जाते पहले, फिर बाद में जैसे ही वो डंका बजता है तो सारे को ही नीचे बिठा देते हैं। और जैसे ही नीचे बैठने के बाद में ना, मतलब जो अपने वो अपने जो क्या बोलते हैं उसको, जो वहाँ पे खड़े हैं ना, मतलब ट्रेनिंग देने वाले तो वो ऐसे जैसे बोलते हैं ना कि अब आपको आपकी अटेंडेंस होगी इधर, तो प्लीज़ आप सब अपने अपने नाम के साथ में यस मैम ऐसे बोल देना है, ओके। तो ऐसे करके वो मैम बोलती है ना वहाँ की। तो फिर बाद में वो ऐसे अटेंडेंस स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट मतलब अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट वहाँ पे अटेंडेंस हो रही होती है ना, ABCD ऐसे वाला। तो फिर ए वाले हो जाते हैं, फिर B वाले हो जाते हैं। तो C पे आते ही एक नाम घूसता है, चेतना 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 ऐसे करके ना। तो कोई बोल ही नहीं रहा होता, कहते ये नहीं है अभी तक चेतना, कौन है चेतना यहाँ पे, कोई सुन रहा है? सब साइलेंट एकदम, इधर देखो चेतना है कोई? तो ऐसे करके बोल रहे होते ना। तो अचानक से एक लड़की भागते हुए आ रही होती ना, बहुत तेज़ वाली। तो ऐसे करके जैसे ही भागते हुए अंदर आती होती, सर 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 मैं हूँ। फिर वो कहती सर नहीं मैं यहाँ पे। तो कहती हाँ 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 सर मैडम मैं हूँ। तो ऐसे करके बोलती ना। तो कहती अच्छा तो लेट कैसे हो गए आप, फर्स्ट दिन ही लेट? ये कोई आपका घर है या फिर पंचायत लगी हुई है यहाँ पे जो लेट आओगे तो कुछ नहीं कहेंगे? तो कहती सॉरी मैम, वो ऑटो वाला लेट कर दिया था, सॉरी। तो ऐसे करके बोलती ना। तो कहती अच्छा ठीक है बैठो वहाँ पे, ऐसे करके उसको बिठा देते ना। तो कहती यार बच गई। ऐसे करके वो दूसरी लाइन में जाके बैठ जाती है ना। वो कहती वो वाली आपकी लाइन नहीं है, इधर वाली लाइन आपकी है। ऐसे करके फिर उसको वो कहती सॉरी मैम, ऐसे करके फिर से आके बैठ जाती ना। और आगे कहती कि क्या है ऐसे खड़ूस पने चलेंगे क्या इनका, पैसे दिखाऊंगे अपने आप भागते रहेंगे, ऐसे करके बड़बड़ कर रही होती ना। तो कहती प्लीज़ साइलेंट हो जाए वरना डांट लगाएंगे। ऐसे करके एक लड़की पीछे वाली बोलती है। तो कहती हाँ तू अपना काम करना, मैं हूँ यहाँ पे। ऐसे करके वो अपने हिसाब से अपने जूते वगैरह को सही कर रही होती है ना, ये गंदे ना हो गए हो। ऐसे करके अपने जूते मार रही होती है और थोड़ा सा वहाँ पे बैठ जाती है। तो फिर वो कहते हैं कि आपकी यहाँ ड्रेसें भी गंदी होगी और सब कुछ भी, आपकी शक्ल भी गंदी होगी, तो चुपचाप बैठे। फिर वो देखते ना ऊपर कि मुझे ही बोल रहे हैं। तो फिर शांति से ऐसे पालती मार के बैठ जाती है। तो फिर बाद में जो मैम है वो सारी ऐसे मतलब उनको बता रहे होते हैं ना कि कैसे क्या करना है, किधर आपको घूमना है, किस टाइम पे उठना है, ये आपका टाइम टेबल है, ये वाला है, ये पर्चे यहाँ से ले लेना जब उठो तब यहाँ से। और सारी इसमें चीज़ें लिखी हुई है, अगर किसी ने भी नियम का एक भी उल्लंघन किया तो फिर उसकी सज़ा, उसको ग्राउंड के 10 चक्कर तो बराबर मारने हैं, अगर 2 गलतियाँ हो गई तो उसको 50 चक्कर मारने पड़ेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पे कोई आपका घर वाला नियम नहीं चलेगा, एकदम जो नियम है वो नियम सबके लिए सेम है, कोई भी यहाँ पे अपनी दादागिरी नहीं झाड़ेगा। तो ऐसे करके कर रहे होते ना। तो फिर बाद में कहती दादागिरी तो मैं झाड़ूंगी, ऐसे करके चेतना कर रही होती ना। तो फिर बाद में जो लड़की होती थी, आप मैम प्लीज़ चुप हो जाए ना, साथ साथ में बोलना जरूरी है कि आप प्लीज़ साइलेंट हो जाए। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर जो सामने मैम उसे देख लेते ना, तो कहती आप बोल क्यों रहे हो, बात क्यों कर रहे हो, खड़े हो। ऐसे करके चेतना की जो आगे वाली लड़की होती है ना उसको खड़ा कर देते हैं। तो खड़ा होती कहती जी जी मैम। तो कहती बात क्यों कर रहे हो। तो कहती सॉरी मैम सॉरी, ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती अच्छा ठीक है बैठो नीचे। तो ऐसे करके बिठा देते ना उसको। तो कहती आप पहली गलती है ये माफ़ हो जाएगी, सेकंड वाली नहीं होगी। ऐसे करके जो एकदम स्ट्रिक्ट वाली ऐसी आवाज़ उनकी हो रही होती ना।
तो फिर बाद में जो चेतना है वो ऐसे बैठे होती है, कितनी देर इनका भाषण चलेगा यार, अब तो उठने दो तो ऐसे करके करती है ना। तो फिर बाद में थोड़ी देर में जैसे ही उनका वो होता है सारा सब कुछ उनको समझाने के बाद में कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, कौन से अपना हॉस्टल है, कौन सा क्या वाला है, सब कुछ उनको बता दिया होता है ना। और फिर बाद में वो सारे चले गए होते हैं। तो फिर वो अपना पर्चा ले लेके मतलब नियम वाले और ऐसे लेके जा रहे होते हैं ना। तो चेतना तो सबसे पीछे वाली में होती ना, और सबकी अटेंडेंस वगैरह हो चुकी होती ना, मैं भूल गई थी बताना तो फिर बाद में जैसे ही वो जाती ना और जाके अपना जो पर्चा है वो लेती है ना, तो कहती क्या यार इसमें क्या है क्या नहीं है, तो ऐसे करके 2-3 पढ़ती है और फाड़ देती ना वहीं पर। तो फिर बाद में एक जो आर्मी वाली होती है ना वो देख लेती है, तो वो जल्दी से कहती क्या किया आपने ये, तो कहती क्या कुछ नहीं किया, तो कहती अच्छा फाड़ा क्यों इसे, तो कहती मैंने पढ़ लिया, तो कहती अच्छा पढ़ लिया, 5वां नियम बताओ क्या है 5वां नियम इसमें, तो ऐसे करके जोर से बोलते सॉरी मैम वो गलती से पढ़ गया, तो कहती गलती से कैसे पढ़ गया, दिया अभी ये फाड़ भी दिया, तो कहती सॉरी मैम वो मैं मेरी फ्रेंड वगैरह से देख लूँगी, तो कहती अच्छा तुम्हारी फ्रेंड्स भी है यहाँ पे, तो कहती नहीं नहीं बन जाएगी ना, तो ऐसे करके बोलते हो कहती फ्रेंड बनाने नहीं आए हो यहाँ पे, सब कुछ सीखने आए हो, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करोगे फिर तुम, पब्लिक तुम्हारे पीछे चलेगी और तुम्हें पब्लिक के पीछे चलना है, याद है ये सब चीज़ें या भूल गए, तो ऐसे करके कर रही होती ना मैम। तो कहती सॉरी मैम मैं दूसरा ले लेती हूँ, तो कहती दूसरा क्या घर का खर्चा है यहाँ पे, दूसरा ले लेती हूँ, ऐसे करके फिर थोड़ा सा डांट के वो चलिए जाए, एक तो ऊपर से लेट आओ फिर ये काम कर लो तुम, ऐसा करके बोलती है ना। तो फिर बाद में कहती जी 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 ठीक है मैं वापस चिपका रही हूँ, तो ऐसे करके उसको उठा लेती है और फिर बाद में बीच में ऐसे पकड़ के कहती जी मैम 5वां नियम ये है, तो ऐसे बोल के और कड़ के साथ में वहाँ से चली जाती ना। तो फिर बाद में उधर जो सारिका है वो देख रही होती कि कैसी लड़की है ना, मतलब ना इसको कोई ये है, बस अब कपड़े झाड़ने में इतनी बार डांट दिया, ऐसा नहीं है कि मैनर्स में बैठो ना एक साथ में, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। फिर वो चली जाती ना अपने जहाँ पे बैग रखा होता है, तो वहाँ जाके ऐसे बैठी होती ना, तो फिर सारी लड़कियाँ ऐसे घुल मिल रही होती ना कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। तो शुरुआत में तो आप ही चलता है, फिर आते तू तड़ाक पे तो ऐसे आप करके बातें कर रहे होते ना, तो सारे ऐसे एकदम बातें कर रहे होते, पर उससे कोई बात नहीं कर रहा होता ना, क्योंकि उसके ऐसे कपड़े देख के फिर एक लड़की उसके पास आती ना ऐसे उठ के, और वो भी ऐसे साइलेंट सी बैठी होती ना, फिर आके उसके पास कहती आप कहाँ से हो दीदी, तो कहती दीदी क्यों बोल रहे हो, तो कहती बस ऐसे, तो कहते अरे हम सब साथ के दीदी ना बोलो तो ऐसे करके करती ना। तो कहती अच्छा वो बस आप किधर से हो, तो कहती मैं वहाँ से हूँ, तुम, तो फिर वो भी अपनी लोकेशन बताती ना, मतलब अपना घर बार किधर से है, तो ऐसे करके वो कहती अच्छा आपका कितने अटैम्प्ट में हुआ है, तो कहती फर्स्ट ही था, तो कहती अच्छा आपने कॉलेज कहाँ से की, ऐसे करके वो बातें करने लग जाती ना कि कहाँ से कॉलेज आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई या फिर आपने पीएचडी करके दे रहे हो, ऐसे करके सारी बातें वो डिस्कस कर रहे होते ना। तो कहती नहीं मेरा तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो गया था फिजिकल में, कहती अच्छा आप टॉप रैंक वाले से वो हो क्या, तो कहती हाँ मैं ही हूँ, तो कहती अरे वाह यार आप इतने वो इंटेलिजेंट हो हैं, तो ऐसे करके उसे हाथ मिला रही होती ना। तो फिर बाद में वो कहती है अच्छा आप यहाँ पे ऐसे क्यों बैठे हो, सब तो वहाँ बातें कर रहे हैं आप क्यों नहीं गए, तो कहती बस ऐसे ही मुझे अकेले रहना ही अच्छा लगता है, तो ऐसे करके धीरे से बोलती है ना। तो कहती है अच्छा आप यहाँ पे आप मतलब आपके घर पे कौन कौन है, तो ऐसे करके फिर वो बातें बढ़ा रही होती है ना कि क्या बात करें मतलब तो फिर वो उसको बताती है ना कि हम ऐसे 3 लोग ही हैं, मम्मी मैं और हमारा एक छोटा सा प्यारा सा घर है जिसमें ऐसे पौधे वौधे लगे हुए हैं, ऐसे वो सारी बात बताती है। हमारी एक छोटी साइकिल है जिससे हम दोनों बहनें चलाते हैं, ऐसे करके वो अपनी बातें बताने लग जाती है ना, क्योंकि भोली सी होती है, उसे नहीं पता कि क्या चीज़ें शेयर करनी है क्या नहीं, और वो सारी ऐसे अपनी बातें बताने लग जाती है ना। तो कहती है अच्छा आप है ना एक बात बताऊँ आपको, आप है ना थोड़ी सच्चाई के साथ में थोड़ा सा दूर चलिए, तो कहती क्यों, तो कहती वो ना इसलिए कि आपको यहाँ पे बहुत गंदे गंदे आपको टास्क करने पड़ेंगे, बहुत चीज़ें करनी पड़ेगी, तो आपको थोड़ा संभल के रहना होगा यहाँ पे। तो कहती अच्छा तुम्हें कैसे पता, तो कहती मेरी खुद की जो बड़ी दीदी है ना वो इसी ट्रेनिंग सेंटर से करके गई है, तो कहती अच्छा तुम्हारी दीदी भी है, तो कहती हाँ ना मेरी दीदी खुद अभी ऐसा ही है, वो वहाँ पर पोस्टिंग है उनकी, तो कहती वाह बहुत अच्छी बात है, तो ऐसे करके उसको कहती है ना। तो कहती हाँ तभी तो मुझे भी आना था ना ऐसे देश की सेवा, और वो जो वर्दी खाकी वर्दी पहन के जो आता है ना एकदम मन से, पता है मैं क्या करती थी, मेरी दीदी की वो जो कैप पड़ी रहती ना उसको मैं ऐसे लगा के ऐसे सैल्यूट मारती थी, बहुत मज़ा आता है। तो ऐसे करके वो बातें कर रही होती ना, तो दोनों ही बड़े घुल मिल से गए होते हैं, और उधर जो अपनी चेतना है वो एकदम साइड में बैठे होती है, और उसका सेक्शन दूसरा होता है ना, सेक्शन बी वाला होता है उसका, तो वो वहाँ पे जाके ऐसे बैठी होती है ना, उसको बता दिया होता है कहती यार कैसा गंदा बेड है यहाँ पे, मेरे को बेडशीट नहीं चाहिए, इतनी गंदी पड़ी है, तेल हो रखा है इस पर, कौन है जैसे तेल लगा के लेटती है, तो ऐसे करके चिल्ला रही होती है थोड़ी, तो दूसरी लड़की उसको देख रही होती है, तो एक लड़की उसके पास बात करने के लिए आती है ना कि आप क्या हुआ, आप ऐसे चिल्ला के रोते हो, कहती कौन है तू, दूर बैठ उधर, क्या है, तो कहती अरे मैं जस्ट पूछने आई थी आपसे, कहती क्या पूछना है, तो कहती कुछ नहीं मैं क्या पूछूंगी, तो ऐसे करके वो फिर वो चली जाती ना, वो भी गुस्से में थोड़ा सा। तो फिर बाद में कहती ये पता नहीं आए नहीं, ये इनको पैसे दिखे नहीं और आगे खाने को, तो ऐसे करके कर रही होती ना। कहती प्लीज़ आप तमीज़ से बात करें, ऐसा नहीं था, मैं तो बस जस्ट फ्रेंडशिप करने के लिए आई थी। वो कहती अच्छा फ्रेंडशिप किस लिए करनी है, तो कहती अरे ऐसी बात करनी थी आपसे, तो कहती नहीं करनी मुझे बात कोई किसी से भी,
गंदा गंदा बेड, ये बेडशीट मुझे चाहिए, दो इधर। तो ऐसे करके दूसरी वाली की बेडशीट खींच रही होती है। तो कहती आप क्या कर रहे हो यार, ये बेडशीट मेरी है, मुझे मिली ऑलरेडी, मैंने थोड़ी ना कहीं चूज़ किया हुआ है, ऑलरेडी बिछी हुई थी यहाँ पे। तो कहती है अच्छा बिछी हुई तो मैं क्या करूँ, मेरे को तो चाहिए ना, मेरे को ऐसी गंदी वाली नहीं चाहिए। तो कहती मैम आप अपना ये गिरी जो भी है आप दूसरी जगह झाड़े, यहाँ पे अपनी दादागिरी नहीं चलेगी। हम सब आपकी तरह पास आउट होके फिर ही आए हैं, अपनी सब फिजिकल वगैरह सब कुछ दे के आए हैं यहाँ पे, हम बिना मेहनत के नहीं बैठे हैं। तो ऐसे करके बोलते ना, कहती क्या किससे सिखा रही है तू, मैंने भी किया ना, मैंने तभी तो आई हूँ मैं। तो कहती लग तो नहीं रहा आपको, ऐसे लग रहा है पैसों की मर्द पे दम पे आए हुए हो। तो कहती तू क्या बात करिए। तो ऐसे करके उसकी मतलब जो उसका जो मतलब होता है ना वो कुर्ता, वो पकड़ पकड़ लेती ना एकदम से ज़ोर से, और कहती क्या क्या बोल रही, तो पैसे के दम पे आई हूँ। हाँ आई हूँ तो क्या कर लेगी तू, मेरे पास खूब पैसे हैं, क्या करना है तुझे। तो ऐसे करके वहाँ पे जाते ही राड़ मचा देती है ना। तो फिर बाद में वो जो चेक करने आते हैं ना वो आ जाते एकदम से, कहती मैं मारे। तो ऐसे करके फिर जो चेतना वो छोड़ती नहीं है ना, तो कहती छोड़ो अभी वरना मैं मैम को बता दूंगी। तो कहती बता दो, डरती हूँ क्या मैं मैम से कोई। तो कहती अच्छा नहीं डरते मतलब, रुको। तो ऐसे करके वो कहती मैम, तो कहती हाँ क्या है। तो कहती मैम ये देखो ये ऐसे पकड़ के रखी है। तो फिर बाद में वो कहती ये क्या है, क्या बदतमीजी कर रही हो तुम ये। तो कहती क्या कर रही हूँ मैं, ये मेरी बेडशीट लेके वहाँ चली गई। तो कहती तुम्हारी बेडशीट, तुम्हारी लगी है ना। तो कहती ये मेरी नहीं है, इसने ये जल्दी आ गई थी ना तो इसने ये ले ली। तो कहती यार कितनी झूठ बोलती है ये, मैंने कब ली, मैं तो अभी आई हूँ। मैम ये सच में मेरे पे पहले बची हुई थी यार, तू ले ले यार, क्या करेगी तू, ले पकड़। तो ऐसे करके वो बेडशीट लेके उसको दे देती ना, उसकी उसको राड़ा नहीं मचाना होता। तो कहती ले तू पकड़ ले। तो कहती ये हुई ना बात, अब मुझे नहीं चाहिए ये वाली तुम्हारी, मैं खुद कर लूँगी अपनी आप को क्लीन, ठीक है ना। ऐसे दया मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, ना किसी की संपत्ति चाहिए, मुझे सिंपत्ति, ठीक है ना। रुको इसे वापस, ऐसे करके फेंक देती है। कहती कैसी लड़की है भाई ये, अपने ही सेक्शन में आनी थी कि यार कोई CD में भेज दो इसको, बेवकूफ़ सी। तो ऐसे करके वो अपने सर पे हाथ दे के बैठ जाती हैं। तो सारी लड़कियां उसके पास आके बैठ जाती ना कि यार कैसी जालिम, मतलब कैसी है, तो अपना दबदबा जमा रही है यहाँ पे आते ही। फिर सारी लड़कियां अपना ग्रुप बना रही होती ना कि अब देखते हैं हम इसे ये क्या करती है ना। तो ऐसे करके सारी जाती ना एकदम अकड़ के साथ में, वो कहती कि क्या है तुम्हारा, क्या चलेगा यहाँ पे, रोब तुम्हारा कुछ भी नहीं चलेगा, जो अपनी ये रोबगिरी है ना इसे यहीं रखो, और जहाँ तक है ना लिमिट में रहो। तुम भी बन के आए हो तो हम भी आए हैं यहाँ पे, हम भी अपने दम पे आए हैं, तुम्हारी तरह ऐसे नहीं है कि आते ही यहाँ पे अपना रोब झाड़ रहे हैं। तो थोड़ा हमसे प्यार से बात कर सकती हो ना, सभी प्यार से, ये भी बेचारी प्यार से ही आई थी ना। तो कहती हाँ तो आई तो मैं क्या करूँ, मुझे नहीं करनी किसी से बात, तुम लोग कौन हो, तुम मेरे ना जूते के बराबर भी नहीं हो, समझ रहे हो ना, साइड हटो यहाँ से। तो ऐसा करके उनको पुश करके बाहर चली जाती है, और अपनी बोतल लेके ऐसे पानी पीते पीते घूम रही होती है ना वहाँ पे, ऐसे ही बिल्कुल जूतों को खड़ांग 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 बजाते हुए। तो दूसरे वाले देख रहे होते ना उसे, तो कहती कहीं ये नई मैम तो नहीं आ गई। ऐसे वाले होते ना, क्योंकि वो तो एकदम एटीट्यूड के साथ में चल रहे होते ना, ऐसे खड़ांग 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 जूतों की आवाज़ में। तो सारे एकदम साइलेंट होके बैठे होते ना अपने अपने सेक्शन में, तो वो जाके ऐसे देख रहे होते ना सब सेक्शन को ऐसे ऐसे करके। तो कहती आप कौन है। तो ऐसे करके एक मतलब वहाँ पे जो आर्मी वाली थी ना वो पूछती है। तो कहती मैं कौन हूँ। तो कहती हाँ या आप कौन है यहाँ पे। तो कहती कि मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ की। तो कहती स्टूडेंट हो तो आपको ऐसे फिरने का टाइम किसने दिया, आपने नियम रेगुलेशन नहीं पढ़े। तो कहती मैं आज ही ज्वाइनिंग हूँ। तो कहती अच्छा आज ही हुए, पर पेपर तो मिल गया था ना आपको। तो कहती हाँ तो कहती हाँ तो उससे देख के जाओ रूम में, ज़्यादा बहसबाजी में मुझसे ना करो, वहाँ जाके बैठो, अभी थोड़ी देर में बुला लेंगे आपको। तो ऐसे करके बोलती ना। तो कहती ठीक है। ऐसे वापस वहीं से व्यू टर्न ले लेती और फिर खड़ांग 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 करते करते वापस अपने सेक्शन B में आ जाती ना, और जाके वहाँ पे बैठ जाती ना बेड पे, और ऐसे ही अपने आप बैठे बैठे फ़ोन में ऐसे स्क्रॉल वगैरह कर रही होती है ना, कुछ देख रही होती है। तो ऐसे दांत निकाल रही होती है ना, जोर जोर से हंस रही होती है। तो सारी लड़कियाँ उसे देख रही होती है ना कि कैसी लड़की है, मतलब इसको किसी से कोई लगाव वगाव कुछ नहीं है ना। तो फिर बाद में ऐसे ही बैठी रहती ना थोड़ी देर, तो फिर बोर हो जाती फिर ऐसे देखते देखते। तो उसको बोर होना भी बहुत मतलब हार्ड वाला होता है ना। तो फिर बाद में वो वहाँ से उठ के ऐसे थोड़ी बाहर की तरफ जा रही होती ना, तो ऐसे जैसे जाते जाते ना उसको एकदम से मतलब जो अपनी सारिका है वो भी बाहर आई हुई होती ना थोड़ी सी, उसको क्योंकि पानी की मतलब नीड होती ना, तो बाहर पानी लेने के लिए जा रही होती ना। तो ऐसे अपनी बोतल हाथ में लिए लिए ऐसे जा रही होती ना, तो एकदम से वो उसको टच हो जाती ना, मतलब सारिका अपनी चेतना को। तो जैसे ही उनकी टक्कर होती ना, तो वो जो सारिका वो गिरने वाली होती ना, तो चेतना उसको पकड़ती भी नहीं है बिल्कुल भी। वो जैसे ही ऐसे मतलब वो पूरा वो अपना हाथ पीछे कर लेते जिससे वो प्रॉपर नहीं गिरती, और ऐसे हाथ अपना रख लेती है उस फर्श के ऊपर। और फिर ऐसे वो सोचती है कि शायद हाथ देगी, इसकी गलती की वजह से मैं गिरी हूँ ना। तो पर चेतना तो वहाँ से खड़िंग खड़िंग निकल जाती है। कहती ये कैसी लड़की है भाई, कम से कम हाथ तो दे देती मुझे उठने के लिए। तो कहती चलना आता नहीं लोगों को, और आ गए पता नहीं कैसे पुलिस में भर्ती कैसे हो गए, इनको फिजिकल में पास किसने कर दिया रे। ऐसे करके बोलते बोलते वापस दूसरी तरफ निकल जाते ना अपने सेक्शन में जाने के लिए। और जो चेतना है वो फिर मतलब जो अपनी कहती यार कैसी लड़की है, फिर ऐसे खड़ी होती है अपने घुटनों पे हाथ दे के, और बाद में कहती यार लग गई कुल्ले पे। तो ऐसे करके थोड़े थोड़े ऐसे हाथ फेरती है, और बाद में पानी लेने के लिए चली जाती है, और वहाँ से पानी वानी भरभुरा के वापस आ जाती है। और फिर बाद में आके बैठ जाते हैं। तो दूसरी लड़की उसके पास जो उसकी फ्रेंड बनी होती है ना, नहीं तो उसे अपने वो कहती यार प्यास तो मुझे भी लग रही है, मैं भी ले आती हूँ। तेरे नहीं इसी से पी लो ना, बाद में ले आएंगे। ऐसे करके वो दोनों पानी वानी पीते हैं और कहते चले हम घूमने चले। तो कहती नहीं बाहर नहीं जा सकते अभी। तो कहती क्यों। तो कहती मैम ने सख्त मना किया ना, तुमने पढ़े नहीं
नहीं सारे? तो कहती कौन पढ़ता है यार? तो कहती हम पता है ना हम कौन से चीज़ जगह पे है, कोई अपना स्कूल नहीं है जो हम सारे नियम नहीं फॉलो करेंगे ना, तो तुम भी पढ़ लो एक बार, अपनी सेफ्टी के लिए अच्छे है। तो ऐसे करके सारिका आराम से बोलती है ना, तो कहती है ठीक है मैं पढ़ लेती हूँ। तो ऐसे करके वो उसकी बात मान जाती है ना, क्योंकि बहुत स्वीट तरीके से बोलती है ना वो। तो फिर बाद में वो उसको पढ़ती है ना अच्छे से, और उसको पढ़ पुढ़ा के वो कहते कि अच्छा वैसे अच्छे हैं यार नियम सारे, मेरे को लग रहा है अपन को इतना मतलब एकदम जो प्रोफेशन होता है ना, तरीका एकदम काम करने का, और एकदम जो वो होता है ना परफेक्ट, मतलब एकदम परफेक्ट इंसान बन के जाएंगे हम यहाँ से, है ना। तो कहते हाँ बिल्कुल हम परफेक्ट ही तो बनने आए हैं ना यहाँ पे, फिर दुनिया की सेवा कैसे करेंगे वरना। तो ऐसे करके वो बातें कर रही होती है। कहती अच्छा आपको कितना नॉलेज है, मतलब कितना आप जानते हो ना। तो कहती मैं कुछ नहीं, बस मैं तो नॉर्मल बुक से पढ़े की के हुई हूँ। कहती हैं सच में? तो कहती हाँ मैंने तो गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा हो गया था एडमिशन, तो फिर मैं वहाँ से मेरी जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुई तब तक मैंने इसकी प्रिपरेशन की, और मुझे स्टार्टिंग से ही जाना था, तो मैं तो ऐसे खेती बाड़ी का काम करते रहती हूँ। देखो मेरे हाथ में ऐसे ऐठन बने हुए हैं। तो ऐसे करके ऐठन दिखा रही होती है और कहती देखो ऐसे गांठ सी तुम्हारे नहीं है ना अभी? तो कहती नहीं मैं तो करती ही नहीं हूँ, मैं तो खेत पे ही नहीं गई कभी, हमारे तो खेत ही नहीं है। तो ऐसे करके कहती ना, तो कहती अच्छा पर मैं तो जाती थी वहाँ पे, हमारे छोटा सा था, मतलब हमारा नहीं था खुद का, पर हाँ हम दूसरों लोगों का ले लेके ऐसे, मतलब आधा जैसे हमने बोया ना, तो फिर आधा जो धान आएगा वो उनको दे देते, आधा हमारे पास फसल का रख लेते हैं बस ऐसे, और सारा खर्चा हमारा ही होता है, फिर ऐसे जोतने वाला और पानी पिलाने वाला सब हमारा ही होता है, और आधा आधा हम रख लेते हैं, ऐसे करते हैं। तो कहते अच्छा आप कॉलेज भी करते थे और खेती भी करते थे और ट्यूशन भी, कैसे करते थे इतनी सारे काम? तो कहती बस ऐसे ही आदत सी हो गई थी, बचपन से ही किया है ना तो अब कोई नहीं होता, तकलीफ़ नहीं होती, अब अच्छे से कर लेती हूँ। तो ऐसे करके वो बातें कर रहे होते ना। तो कहती अच्छा आप अपने बारे में बताएं ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी इंटरेस्टिंग लग रही है स्टोरी। तो कहते अरे तुम्ही ने तो बोला था ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, तब कैसे बताऊँ तो कहते अरे वो तो मैं दूसरों के लिए बोल रही थी ना, अब तो मेरी फ्रेंड हो ना, अब तो अच्छे फ्रेंड बन गए ना हम तो अब तो मुझे बता ही सकते हो ना। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके फिर सारिका सारी बातें उसे बताती है ना। तो कहती है अच्छा वैसे मुझे भी बहुत शौक है ऐसे, मतलब गाँव में घूमने का ऐसे, पर हमारे इधर गाँव में पापा ले जाते ही नहीं है यार। पापा को शायद वहाँ पे उनके मतलब मेरे दादा लोग ही आ गए थे ना शहर में, तो पापा भी शहर में बड़े हुए हैं, तो पापा कैसे ले जा सकते हैं ना, दादा की ज़मीन तो कोई और ही बोता है, मेरे जो मतलब दूर के चाचा वगैरह है ना उनको बेच दी है, ऐसा वाला है। तो ऐसे करके वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो फिर बाद में जो अपनी मतलब उधर चेतना है ना, वो अपने सेक्शन में जाके बैठ गई होती है, और ऐसे ही मतलब खुसड़ बुसड़ सी बैठी होती है ना, किसी को कोई लड़ देना वड़ा नहीं उसको और आराम से बैठे बैठे फिर उसमें से बैग में से कुछ निकाल के खाने लग जाती है ना, और ऐसे बल्ड 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 ऐसे चाव रही होती है सबके सामने सब उसे ऐसे देख रहे होते हैं ना, जैसे कोई एक मतलब अंधों में काना राजा वाला सीन हो रहा होता है वहाँ पे मतलब सारे लोगों को ऐसे इग्नोर कर रही होती है ना कि कोई है ही नहीं है इसके सामने, कोई मतलब एकदम तितर बितर वाले सीन हो रहे होते हैं ना। तो चेतना ऐसे खा रही होती है, और फिर बाद में जैसे ही वहाँ पे ऐसे सिटी बजती है ना वापस, तो सारे बाहर निकल के आ गए होते हैं ना, पर चेतना नहीं जा रही होती, उसे सो गई होती है ना वो जानबूझ के, तो कोई लड़की उसको उठाने भी नहीं जा रही होती ना कि कोई तुम चलो उठ के, है ना। तो सारे जैसे आ जाते हैं ना, मतलब बाहर चेतना वो सारिका वगैरह सारे ऐसे बाहर निकल के आ गए होते हैं और पहुँच जाते हैं ना ग्राउंड में जहाँ पे उनको बुलाया होता है तो फिर बाद में जैसे ही जाते हैं सारे खड़े हो जाते हैं ना, तो कहती है कि अच्छा अटेंडेंस होगी आपकी सबकी फिर से, तो प्लीज़ बोल दियो नाम, है ना। तो जैसे ही बोलने लगते हैं स्टार्टिंग से फिर से मतलब अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग तो फिर बाद में फिर से चेतना गायब। तो कहती ये लड़की फिर से गायब है, कहाँ है ये कहाँ है? तो फिर कहते कि पता नहीं मैम, हमें नहीं पता था, ऐसे करके उनके सेक्शन की सारी मना कर देती ना कि इसको सज़ा मिलेगी ना तभी मज़ा आएगा। तो फिर जो मतलब सारिका वो थोड़ी आगे बैठी हुई थी ना, तो फिर वो कहते तुम जाओ 1 मिनट देख के आओ, तो ऐसे करके उसको खड़ा कर देते ना। तो क्योंकि वही वाली मैम होती ना जो जिसने उसको मतलब ग्राउंड घुमाया होता है ना, सारा ही दिखाया होता है, क्योंकि वो पहले आ गई थी, तो फिर उसे ही खड़ा करते ना, जाओ तुम देख के आओ। ऐसे करके फिर जो सारिका ना वो जाती है, और फिर बाद में जाके उसको याद नहीं रहता ना परफेक्ट कि उसी का नाम चेतना है, और वही लड़की है जिसने उसको धक्का मारा था ना, मतलब थोड़ा ऐसे कुंडनी अड़ाई थी ना, टच करके वो गिरा दिया था और उठाया भी नहीं था फिर बाद में वो जाती है ना, तो अपने सेक्शन को क्रॉस करके फिर वो बी वाले सेक्शन में जाती है, और जाके वहाँ पे देखती है ना कि जो सोई हुई है ना ऐसे, मतलब उस पर ब्लैंकेट वगैरह थोड़ी सी पड़ी हुई है और सोई हुई है। कहती ये सो रही है, यही लड़की है क्या? तो फिर बाद में वो कहती चेतना कौन है यहाँ पे, चेतना। तो ऐसे पूरा रूम उसमें नहीं जाती ना, क्योंकि फिर कोई इल्ज़ाम लगा देगी हमारे ऐसे हो गया। तो फिर बाद में कहती चेतना कौन है, चेतना। तो ऐसे करके बोलती है ना ज़ोर से। तो कहती जी मैं हूँ। तो कहती आपको बाहर बुला रहे हैं नीचे ग्राउंड में। तो कहती तुम्हें क्या है, मैं नहीं आ रही, जाओ तुम। तो कहती ठीक है भाई, कैसी लड़की है। फिर बाद में जैसे वो ब्लैंकेट उठा के ऐसे खड़ी होती ना, मतलब अपने जूते वगैरह पहन रहे होते ना, तो फिर ऐसे सर अपना ऊपर करती ना, तो फिर उसको देखती होती इसको बुलानी आई थी मैं, यार इसका नाम है क्या चेतना, छी शिट शिट क्या है ये, कैसी लड़की है। तो ऐसे करके फिर वो भी चली जाती ना, क्योंकि उसको तो उस बात का गुस्सा है ना कि मेरा तो मतलब उठाया तक नहीं, मुझे हाथ तक नहीं दिया ना। तो ऐसे करके फिर सारिका ना जब मुँह करके निकल जाती ना वहाँ से, तो वो जो अपनी चेतना है वो देख लेती ना कि ऐसे मुँह को ऐसे किया है ना, बिल्कुल ऐसे घुमाना नहीं होता ऐसे वाला तो उसको देख लेते ना, और फिर बाद में उसके पीछे चलो होती, सुनो सुनो तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे करके पूछ रही होती ना। तो सारिका का कोई जवाब नहीं देते, ऐसे टक 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 कर कुरा के वापस आके बैठ जाती ना अपनी जगह पे। तो फिर जो मतलब चेतना है वो
कहती कि कैसी है, इसने मुड़ के नहीं देखा मुझे। हैं, इतनी आवाज़ दी और देखा तक नहीं मेरी, शायद बहरी होगी, छोड़ो। तो ऐसे करके वो भी चलती चलती पहुंच जाती ना जहाँ पे मतलब सारे बैठे होते ना। फिर वो जाके ऐसे सारिका को देखते देखते वहाँ पे जाके पास वाली मतलब जो लाइन होती है उस पर जाके बैठ जाती है और ऐसे उसको देख रही होती है ना साइड से, कहती कैसी है, अब मैं बताती हूँ तुम्हें, मेरे ऊपर मुँह कैसे घुमाया ना। तो ऐसे करके फिर सारे वो कहती तुम चेतना क्या कर रही थी, वो कहती सॉरी मैम सो गई थी। तो कहती सो गई थी, मुंह पे देखो अकड़ तो बिल्कुल नहीं है, सो गई, कहाँ से सो गई थी तू। तो कहती मैम कहाँ से सोते, सब जो सब लोग सोते हैं वैसे ही मैं सोई थी। तो कहती सब लोग हंसने लग जाते हैं ना ऐसे जब वो बोलती है। तो कहती अच्छा ठीक है चुप रहो अब। तो ऐसे करके फिर वापस अटेंडेंस लेती है पूरी। और फिर बाद में वो अपना जो मतलब शाम के टाइम का जो उनके परेड वगैरह होते हैं ना, तो उनकी वो कॉस्ट्यूम वगैरह सारे देने होते हैं ना, सुबह के शाम के योगा के मतलब परेड के, योगा के, पीटी के, सारे वो कॉस्ट्यूम उनको दे देते हैं ना कि ये इस टाइम पे पहनना, ये सुबह ये ब्रेकफास्ट से पहले ये होगा वो होगा, ऐसे करके सारे कॉस्ट्यूम देते हैं ना। तो फिर बाद में जो मतलब सारे कॉस्ट्यूम अब तो किसी के ढीले हैं किसी के टाइट है, ऐसा करके वो सब आपस में एक दूसरे को कह रहे होते हैं ना कि यार तुम्हें ये फिट आ जाएगा, ये मुझे दे दो, कितने का सीना है, ऐसे करके सारे मतलब कर रहे होते हैं ना कि किसी की 36 है, किसी की 32 है या फिर किसी की कम है। तो ऐसा करके वो आपस में एक दूसरे के एक्सचेंज कर रहे होते हैं ना। तो देखते हैं गाइज आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको पसंद आई है ना ये स्टोरी तो आगे भी बहुत मज़ा आने वाला है इसमें, बहुत बहुत ज़्यादा वाली एकदम थ्रिलिंग वाली एक्शन वाली स्टोरी है। तो बने रहिएगा स्टोरी के साथ में, ठीक है। आप ही से उम्मीदें हैं सारी, और लोगों के पास शेयर कर दो, अब तो नई स्टोरी है यार, शेयर करना तो बनता है। और इसके ज़्यादा बड़ी नहीं होगी ये, 5-6 एपिसोड ही आएंगे और फिर उसके बाद में ख़त्म, है ना। तो मज़ा आएगा यार इस स्टोरी में, तो एंजॉय करना लास्ट तक। ओके बाय, टेक केयर, टाटा।